गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, क्लास 8 बच्चों। आज हम लोग टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और इसमें आपको हम एक्सरसाइज के 25A एक्सरसाइज बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स केयरफुली देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। उससे पहले बेटा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी के लिए, इसे हमें इसको देखना। प्रोबेबिलिटी को बेटा PE से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर बेटा आपको जानना होगा कि व्हाट इज P। P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी एंड E स्टैंड्स फॉर इवेंट। इवेंट मीन्स कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट पहले से नहीं पता होता, बट कोई ना कोई रिजल्ट तो होता ही है, तो फिर उसे हम इवेंट बोलते हैं। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E फाइंड आउट करना है। अब इवेंट E क्या है बेटा, ये आपको क्वेश्चन में डिफरेंट इवेंट मिलेंगे। जैसे आपसे कहा गया कॉइन को आप थ्रो करो, ये भी एक इवेंट है क्योंकि इससे कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। इसी तरह से बेटा आपसे कहा गया डाइस को थ्रो करो, उससे भी कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, कोई नंबर आएगा, तो ये भी एक इवेंट है। तो इवेंट का मीन्स ये होता है। अब हमें आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इसके लिए आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, जितने भी एक्सपेरिमेंट करने में जो जो पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो बेटा आउटकम्स होंगे, उसे क्या कहेंगे, आउटकम्स होंगे। और बेटा उसके बाद उस आउटकम्स में जो इवेंट E है उसके लिए फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, आपको ये भी बताना होगा। अब दोनों बातों को अभी देखेंगे। पहले आप देखिए फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा आउटकम्स का मीन्स होता है जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके रिजल्ट्स, कि क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, इसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको हमने कल आपको सैंपल स्पेस भी बताया। और यहां पर बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मीन्स है बेटा ऐसे कौन से रिजल्ट्स हैं जो इवेंट का फेवर करते हैं, इवेंट का फेवर करते हैं। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आपने एक टॉस किया कॉइन से, तो हेड और टेल आ गया। बताइए कितने रिजल्ट आ सकते हैं यहाँ, दो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स गिनो, काउंट करो बेटा, कितनी है, 2 है ना। और अगर हमने कहा बेटा बताओ इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेटा ये बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, हेड आना। हेड आना हमारे फेवरेबल आउटकम है, और हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार। तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2, बस फॉर्मूला में यूज कर देंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हेड की 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि टोटल आउटकम्स क्या है और फेवरेबल आउटकम्स क्या है। बेटा जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए, एक कॉइन को जब आप थ्रो करेंगे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आप टेल आने की प्रोबेबिलिटी मत निकालना, सबसे पहले आप निकालना टोटल आउटकम्स। यानी अगर आप एक कॉइन थ्रो करोगे तो क्या क्या हो सकता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोटल आउटकम्स। अपर क्लासेस में उसको कहते हैं सैंपल स्पेस, जो हमने कल बताया था। यहाँ पर अभी आपका लेवल 8 का है, इसलिए इसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही चीज आगे चल के सैंपल स्पेस बन जाएगी। तो बेटा टोटल आउटकम्स क्या होंगे जब आप एक कॉइन को थ्रो करेंगे, हेड या टेल होंगे ना। या तो हेड पॉसिबल होगा या तो टेल पॉसिबल होगा, तो 2 आउटकम्स होंगे टोटल। अब बेटा हमने आपसे कहा है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी में हमारे फेवरेबल आउटकम देखो, इसमें कौन से है, फेवरेबल है टेल आना, टेल। और टेल जितनी बार यहाँ पर आ सकता है वही हमारी फेवरेबल आउटकम हो जाएगी। तो टेल कितनी बार पॉसिबल है यहाँ,
1 बार। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बन जाएगी, टेल के लिए 1 हो जाएगी, और टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी, दोनों ऐड करके 2 हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, यानी हाफ चांस है टेल आने का। 1/2 को हाफ कहते हैं ना, हाफ चांस है टेल आने का, और हाफ ही चांस है हेड भी आने का। तो ये प्रोबेबिलिटी है। एक्चुअल में हम जो भी पॉसिबिलिटीज होती है उसे नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। जो पॉसिबिलिटीज है, जैसे हेड आने की हमने आपसे पूछा बताओ कितने चांस है, अब आप नंबर में कैसे बताओगे कितने चांस है, तो आप कहोगे 1/2 चांस है, यानी हाफ चांस है कि हेड आ जाए और हाफ चांस है कि टेल आ जाए। समझे बेटा कुछ? तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस पूरे चैप्टर के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स आपको अपने दिमाग से सोच कर समझना होगा कि कितने फेवरेबल है। ओके, 2 बातें आप लोग अगर इस क्वेश्चन से छाट लेंगे, बस वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है बस, और दोनों चीजों को आपको ध्यान से देखना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्वेश्चन को पढ़ के मिलेगा आपको, फेवरेबल आउटकम्स आपको छाटना होगा, और फेवरेबल आउटकम्स उसका जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है। जैसे मैंने कहा था हेड आने की, तो हेड आने के फेवरेबल यहाँ चांस क्या है, 1। देखो एक ही बार तो आ सकता है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने का फेवरेबल चांस कितना है, 1, तो ये हो गया 1, और टोटल में जितने होते हैं टोटल वो लिखना होगा। ठीक है बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई भी इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस 2 चीज़ें छाटनी है आपको, और 4-5 क्वेश्चन आप करोगे तो धीरे धीरे माइंड के अंदर इस टाइप हो जाएगा कि कैसे करना है। ओके बेटा? तो बेटा एक्सरसाइज 24A में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए और समझिए बेटा। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन है जिसे टॉस किया गया। व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बताइए। आउटकम्स का मीन्स होता है एक कॉइन टॉस करने पर क्या क्या पॉसिबल है। तो बेटा ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है केवल, तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, और लिखेंगे अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को बेटा क्या किया गया है, टॉस किया गया है। और फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो बेटा यहाँ पर हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स बताने होंगे। तो बेटा इसमें आपको कहा गया है अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटा यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर शो करना है। तो बेटा देखो एक कॉइन टॉस करने पर हेड पॉसिबल है और टेल पॉसिबल है, ये 2 ही रिजल्ट पॉसिबल है। तो बेटा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बन गए, हेड या टेल। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। लेकिन बेटा इसमें सेकंड पार्ट भी है, और आप लोग ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट क्या है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, सेकंड पार्ट में देखिए बेटा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, इसका मीन्स होता है दोनों कॉइन्स साथ साथ टॉस करने। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, दोनों को एक साथ थ्रो करना। व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, बेटा इस क्वेश्चन में 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, बेटा कितने कॉइन्स टॉस किए गए, 2 कॉइन्स। अब आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ थोड़ा सा इमेजिन करिए कि अगर 2 कॉइन्स आप थ्रो करें तो क्या क्या पॉसिबल है। बेटा फर्स्ट और सेकंड
हेड पॉसिबल है, दोनों कॉइन्स पर टेल भी पॉसिबल है। बेटा आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख रहे हैं तो जितने भी पॉसिबल है सभी लिखने होंगे आप। पहले पर टी और दूसरे पर एच, मीन्स पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, ये भी पॉसिबल है, और टी एच भी एच टी भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो बेटा यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर काउंट करोगे तो बन जाएगा 4। बताइए आपको ये समझ आ गया? अच्छा बेटा इसी में हम एक क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। 2 coins are tossed, find the probability of 2 heads. Find the probability of 2 heads, getting 2 heads. 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए इसी क्वेश्चन में। तो बेटा मैंने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी के लिए केवल 2 थिंग्स हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बेटा मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सामने लिखी है ना, और हमने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इंक्रीज कराया बढ़ाया है कि 2 हेड्स को फाइंड आउट करें, 2 हेड्स फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो बेटा ये बताओ कि हमारा फेवरेबल आउटकम्स है 2 हेड, फेवरेबल आउटकम्स क्या है 2 हेड, और 2 हेड फेवरेबल आउटकम्स है। तो यहाँ पर देखो कि कितना ऐसा कितनी बार हो रहा है बेटा, 1 टाइम्स हो रहा है। ये देखो फेवरेबल आउटकम केवल 1 है, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी के लिए 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं 1 टाइम्स है। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यही है, केवल 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ओके बताइए आपको समझ आया? और इसी में पूछा जाएगा कि 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी, 2 टेल्स की, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करो कितने 4, और 2 टेल कितनी बार आ रहा है हमारे फेवरेबल में, 2 टेल्स कितनी बार है 1 टाइम्स, तो आंसर होगा 1/4। बताइए समझ में आया? सभी को समझ आया ये? तो इस तरह से इस क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है जैसा कि इसके बाद वाले पार्ट्स में होगा। बेटा ये बताओ इसका थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक of 52 cards, अरे 4th part है बेटा। A die is thrown, what are the possible outcomes? बताओ बेटा। A die is thrown, the total number of possible outcomes is 6, and 6 कैसे 1, 2, 3 ऐसे लिखना है आपको इस फॉर्म में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतनी पॉसिबिलिटीज होगी। समझ आ गया बेटा? 4th वाले पार्ट में 52 कार्ड्स हैं और बोला गया 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को उसमें से निकाला गया। तो बताओ बेटा कितनी पॉसिबिलिटीज है? 52 कार्ड्स हैं, कोई भी एक कार्ड इसमें से आप ड्रॉन कर सकते हैं, तो 52 कार्ड्स होंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 नहीं लिखना है, 52 बहुत लेंथी होगा। कर लेंगे इसको? तो 1 के सभी पार्ट्स ट्राई करेंगे बेटा। ओके 2 वाला भी सेम ऐसे ही है, ट्राई करेंगे। 3 वाला आपको हम बताते हैं। ओके बेटा, तो इसको नोट करेंगे क्या बेटा? इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और उसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चन ट्राई करके लाएंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करनी है और फेवरेबल आउटकम्स, बस 2 चीजें हैं। बढ़ रहा है बेटा, सुनना। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 coins, 2 coins को एक बार फेंका गया, सिंगल थ्रो है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, एट लीस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल। ज्यादा बच्चों नहीं समझ में आया होगा, पहले मुझे ये बताइए 2 coins को अगर आप फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी? अभी यहां पर लिखा हुआ था, if 2 coins are tossed then the total number of outcome is 4। और कौन सी 4? हेड है, लिख लेंगे ये लाइन, ये
लाइन लिख लेंगे ना, टोटल आउटकम्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बेटा प्रॉब्लम है फेवरेबल आउटकम की, और इस बार क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए गए, तो आपको हर बार अलग अलग फेवरेबल आउटकम मिलेगी, क्योंकि 3 अलग अलग पार्ट है ना, 3 अलग अलग पार्ट्स है ना, तो हर बार अलग अलग मिलेगी। अब बेटा ये बताओ, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी है बोथ टेल्स की प्रोबेबिलिटी। बेटा ये बताओ बोथ टेल का मतलब क्या होता है? दोनों टेल। तो बेटा ये बताओ कि टोटल आउटकम हमारी ये थी ना, लिख लिया एक बार, यही थी ना बेटा टोटल आउटकम। अब पूछा है बोथ टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बेटा बोथ टेल की फेवरेबल केस बताओ पहले। बोथ टेल का मतलब होता है दोनों टेल आए, और दोनों टेल आने के फेवरेबल कौन है यहाँ पर? दोनों टेल। बेटा ये देखो एक ही बार तो आ सकता है, 2 बार टेल कितनी बार आया है यहाँ पर? दोनों टेल्स हो, इसका फेवरेबल केस एक ही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/4, बस दिस इज आंसर। सेकंड में पूछा है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल जरूर आया हो, तो बेटा एक टेल की फेवरेबल आउटकम होगी। देखो यहाँ एक टेल है, यहाँ भी एक टेल है, और यहाँ कम से कम एक टेल है, तो दोनों भी तो टेल हो सकते हैं, तो बेटा फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 3/4। ओके, ट्राई करेंगे इस तरह, क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई करके लाएंगे बच्चों। ओके।